एवरीवन, आपका स्वागत है ये इस वीडियो में। जो स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर है 26 जनवरी 1950। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? उत्तर है जन गण मन। तीसरा क्वेश्चन है, सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आंसर है मरकरी, बुध। चौथा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर है बंगाल का बाघ। सिक्स क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर है H2O। सेवंथ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आंसर है राजस्थान। ये चार स्टेट जो रहते हैं वो मतलब पॉपुलेशन वाइज डिक्रीज होते हैं और एरिया वाइज इंक्रीज होते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, UP ये एरिया वाइज डिक्रीज होते हैं और इन्हीं को क्रम में पॉपुलेशन वाइज इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे यूपी लास्ट में है इन चारों में से, पॉपुलेशन वाइज ये फर्स्ट में है और एरिया वाइज लास्ट में। ऐसे राजस्थान चौथे नंबर पर है पॉपुलेशन वाइज। सो एट क्वेश्चन इज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। सॉरी। नाइन क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 5 जून। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 15 जनवरी। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो काफी बार रिपीटेड होते ही होते हैं, तो उनको भी देख लेना। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल वैसे तो हॉकी माना जाता है, पर लेकिन ऑफिशियली नहीं है, ये कुछ आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो अगर ऑप्शन आए कि ऐसा है कि कोई भी खेल नहीं है, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली नहीं है, तो तुम ऑप्शन चूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द हॉकी। 12th क्वेश्चन है, ओके एक मिनट रुकना। ओके, सो 12th क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? द आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 13th क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आई मीन कौन सा है? दैट इज मून, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है, वो है मून। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑब्वियसली गंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी और स्थापक जो था, इसका फाउंडर जो था, वो A.O. ह्यूमे था। A.O. ह्यूमे, ठीक है। और 16 क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग यानी ब्लड जो रेड कलर का होता है, किसके कारण होता है? दैट इज हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण उसका लाल रंग होता है खून का। सो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो 18 क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है ये पहले होम मिनिस्टर भी थे और ये लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने मतलब जो है प्रांतों को यूनियन करने का काम किया था, यूनाइटेड करने का काम किया था, मतलब इकट्ठा किया था इन्होंने। तो ध्यान रखना। 19th क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दैट इज लीवर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ओके। सो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है भारत का राष्ट्रीय? दैट इज गंगा रिवर डॉल्फिन्स, ठीक है। ओके। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल आम। ओके। 25वां क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखना ये, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 सॉरी। 27वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और जो क्वेश्चन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित होगी? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? वो है बागवानी एवं शहद उत्पादन। बागवानी यानी बाग वगैरह होते हैं ना, बाग होते हैं, और शहद उत्पादन से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखना। और वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो आपको पता है दूर से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग है। हरित क्रांति जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, ऐसे ही बहुत सारी है, फिश से है कुछ, तो देख लेना आप, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो वंदे मातरम भी होना। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसको मतलब 365 दिन ही मान लेते हैं, जो कि 6 घंटे घंटे मिल मिलकर 4 साल में वो लीप ईयर बनता है ना एक साल में, जो कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है फरवरी में 29वां, तो 6 घंटे मिलकर ही वो बना पाते हैं, ठीक है। 4 साल में तो 6 4 वो 24 घंटे, 4 साल में एक दिन, फिर 366 दिन हो जाते हैं। ओके। 31वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संबंध पर आधारित है? ओके।
जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसको क्या कहते हैं, उसको सक्संबद्ध कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर पेसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, ठीक है। और भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, ये याद रखना जरूर, इम्पोर्टेंट है ये। विटामिन जैसे भारतीय सेना का मुख्यालय और भारतीय सेना दिवस का मनाया जाता है, ठीक है। और जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो ध्यान रखना, ठीक है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला और एवं खट्टे फलों के। तो मैं बता देता हूँ, आंवला जो कि बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का। अगर आप एक आंवला खाते हो तो उससे कुछ 300 mg कुछ आपको जो है उससे विटामिन सी मिलता है कंपेयर टू द ऑरेंजेस और भी जो फ्रूट्स है। तो सबसे ज़्यादा रिसोर्स हमको आंवला ही माना जाता है, ठीक है। और ठीक है, आगे नींबू वगैरह खट्टे फल सब में ही होता है विटामिन सी। ओके, तो 36वां क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, 37वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो कंचनजंगा है, के टू ओके, के टू नहीं है, कंचनजंगा है। ओके, 38 क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? सो कारगिल वॉर से ही है। ऑपरेशन विजय में बता दूं जो 1919 लास्ट में हो रहा था। ऑपरेशन विजय मतलब जुलाई में शायद हुआ था लास्ट में। जब ऑपरेशन विजय में क्या हुआ था, जितने भी जो बचे थे, जो भी पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे, तो उनको खदेड़ा गया था टुवर्ड्स देयर कंट्री। बस उस मतलब उसको हम ऑपरेशन विजय कहते हैं, उसको कहते हैं, उसमें वो काम आया था, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, सबको पता है, 34वां एक्ट आया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? ओके, तो स्मैलिक बुद्धा नाम से किया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? सो 1969 हुई थी, 15 अगस्त 1969, ध्यान रखना। 43 क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी से कहा जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि ओल्ड मैन, दादा दादा, ये तो ओल्ड मैन होते हैं, हमारे दादा ओल्ड मैन होते हैं, तो हम ऐसे उसको याद कर सकते हैं। और उनको थोड़ा ट्रिक से याद किया करो तो लंबे समय तक दिमाग में रहते हैं, ठीक है, भूलते नहीं हो जल्दी, बस यही है और तो कुछ नहीं। 44 क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य का नाम क्या है? जल डमरू मध्य यानी एक स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट मतलब दो दो लैंड होते हैं, लैंड के बीच में एक मार्ग होता है, एक मार्ग जिससे ट्रेड वगैरह होते हैं निकलने के लिए, तो उसको ही हम जल डमरू मध्य बोल देते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, उसको पाक स्ट्रेट। ओके, 45 क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? मतलब इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन वो किस अंग से निकलता है? तो वो पैनक्रियाज उसको रिलीज करते हैं। और इंसुलिन का काम होता है, जो भी हम इंसुलिन जब बड़े शायद कम हो जाता है तो क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है ना, मतलब इसको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ग्लूकोज से जो भी शुगर वगैरह बनती है ना, तो शुगर से ही ग्लूकोज बनता है, तो उसको मेंटेन करता है। अगर ये इसमें वो हो जाता है ना कमी, तो फिर शुगर बढ़ने लगती है, डायबिटीज हो जाती है। 46 क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ओके, 91 में गाया गया था पहली बार जन गण मन, राष्ट्रीय गान। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट जो थी वो आर्यभट्ट थी। और विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा माना जाता है? सबसे लंबा नदी तंत्र नील नदी है, हाँ सबको पता है नील नदी है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए से मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए यूनाइटेड स्टेट्स से। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इनको रिवीजन करते रहना। और बस ये है कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीटेडली आते रहते हैं एग्जाम्स में और इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आए होते हैं और इनमें भी कई बार एग्जाम्स में आए होते हैं। तो इस प्रकार की आर्मी में तो मतलब इतना कोई ऊपर लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते, ऊपर ऊपर के ही पूछते हैं, ज़्यादा डेप्थ टच नहीं करते उसमें, ठीक है। सो ओके, आई होप यू एंजॉय द सेशन।